हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। देखिए, ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हो चुका है और अब जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है। उसका एकमात्र कारण ये है कि पर्टिकुलर किसी भी एक जोन को उठाकर देख लोगे तो उसके अंदर आप लोगों को दो तरह के स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। एक वो है जिनका 49 के आसपास में, 50 के आसपास में सिलेक्शन हो गया है, जबकि वहाँ की कट ऑफ उस जोन की देखोगे तो आप लोग 57 के आसपास में, 58 के आसपास में गई है। उसी जोन के बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे जिनके 68 के आसपास में, यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे दूसरी कैटेगरी किसी की भी ले लीजिए आप लोग, लेकिन 68 के आसपास में नंबर है और वहाँ की जो कट ऑफ गई है वो 66 गई है। उसके बावजूद भी रो मार्क्स इतने 2 नंबर ऊपर होने के बावजूद भी उनका नॉर्मलाइज मार्क्स में जो कट ऑफ गई है, अभी आप लोगों के सामने किसी भी XYZ की बात करके चले, अगर 66 की कट ऑफ गई है तो उनका नंबर नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, और साथ ही साथ इस तरीके की जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं वो कौन से जोन में देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा नुकसान किस जोन को हुआ है, तमाम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। स्कोर कार्ड आप लोगों का कब तक जारी किया जा सकता है, और क्या कुछ स्कोर कार्ड में ऐसा होगा जिसको देखने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो सकता है, या फिर जिनका अभी नंबर नहीं है तो क्या स्कोर कार्ड में ऐसा कुछ होगा उनके लिए कि वो थोड़ी सी उम्मीद लगा सकते हैं। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए सही और सटीक जानकारी लेकर हम यहाँ आते रहते हैं ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। देखिए, आप लोग बहुत से ऐसे कमेंट देख लोगे, सर मेरे 56 रो मार्क्स है, 58 कट ऑफ गया है अहमदाबाद से, फिर भी नहीं आया। इनके तो हालांकि कम नंबर है, 56 नंबर, और 58 जो कट ऑफ गया है वो परसेंटाइल होके उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ गया है। यानी कि नॉर्मलाइज कट ऑफ करने का मतलब है कि जो आप लोगों का एवरेज आया उसके बाद में नंबरों को बढ़ाकर या घटाकर ये कट ऑफ जारी की गई है, जिसके कारण ये 2 नंबर पीछे हैं इस नॉर्मलाइज कट ऑफ से, यानी 58 वाली से। अगर इनके 2 नंबर भी नहीं बढ़े हैं तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इलाहाबाद जोन के अंदर जिन बच्चों के 56 नंबर थे, इनकी कौन सी शिफ्ट थी, उसके अंदर बच्चों के नंबर 2 नंबर तक भी नहीं बढ़े हैं। इसके साथ साथ अलग अलग कमेंट आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सके कि जो रिजल्ट है उसके अंदर कितनी विभिन्नताएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे, मैंने खुद उन लोगों को देखा था जिनमें वो ये चीज़ को बता रहे थे कि आप लोगों के जितने भी 16 जोन है उन सभी की कट ऑफ जो है वो एक साथ बना दी गई है, उन सभी को एक ही बेसिस पे एक बेस शिफ्ट बनाकर उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है। रेलवे खुद इस चीज़ से बचना चाहती है, रेलवे खुद जानबूझकर इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेगी जिसके कारण कि कल को उसी को ही इस चीज़ों का सामना करना पड़े, विरोध का छात्रों का सामना करना पड़े। आप एक जो यूट्यूबर होने के नाते इस तरीके की अफवाह बिल्कुल नहीं फैला सकते हैं कि आप लोग ये बताएं बच्चों को कि इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया गया है, जबकि रेलवे ने पहले ही इस चीज़ को बता दिया था कि हम प्रत्येक जो शिफ्ट है अलग अलग, मान लीजिएगा 3 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ है तो हम तीनों शिफ्टों के जो मार्क्स है उनको देखेंगे। इन मार्क्स के आधार पर हम अलग अलग शिफ्ट का परसेंटाइल स्कोर निकालेंगे और परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर भी आप लोग जैसे ही रिजल्ट देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब आप लोगों की कट ऑफ दिखाई जा रही है तो उसके अंदर आप लोगों का परसेंटाइल मार्क्स दिखाए जा रहे हैं पहले, फिर उसके बाद में जो नॉर्मलाइज मार्क्स है यानी कि जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है वो दिखाई जा रही है। यानी कि पहले आप लोगों के शिफ्ट वाइज परसेंटाइल किया गया मार्क्स को, उसके बाद में आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो जो आप लोगों को ये थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है कट ऑफ के अंदर, जैसे भी आप लोग जितने भी लोगों के कमेंट देखोगे यहाँ पर, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 57.33 नंबर थे जो कट ऑफ गई है वो 58 के पास में गई है, और अहमदाबाद का ही बच्चा ये है। अभी मैंने अहमदाबाद का आप लोगों को दिखाया था, इसके बाद में आप लोग ये देख सकते हो इसके भी जो है वो नंबर नहीं बढ़े हैं। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जहाँ उन लोगों के नंबर नहीं बढ़े हैं एक से शिफ्ट में अलग अलग बच्चों के होने के बावजूद भी। तो उस चीज़ को मैं आप लोगों को इससे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जैसे कोलकाता के बारे में अपन बात करें, कोलकाता की जो कट ऑफ गई है वो परसेंटाइल मार्क्स आप लोगों को यहाँ दिखाएगी, यूआर की 96, एससी की 90, एसटी की 83 और ओबीसी की 94 और ईडब्ल्यूएस की 85। ये आप लोगों की परसेंटाइल कट ऑफ है उस जोन की। परसेंटाइल कट ऑफ का निर्धारण इन्होंने कैसे किया है, हर एक अलग अलग शिफ्ट का इन्होंने पहले अलग से निर्धारण कर दिया परसेंटाइल स्कोर का, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया है कि आपके पूरे जोन का जो है वो परसेंटाइल करके नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अलग अलग शिफ्ट के अंदर एक जोन की एग्जाम हुए थे, अलग अलग शिफ्टों का परसेंटाइल पहले अलग किया गया, उसके बाद में सभी शिफ्टों को मर्ज किया गया। नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से हुआ है कि पहले अलग अलग शिफ्ट का परसेंटाइल किया गया, बार बार आप लोगों को ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, पहले परसेंटाइल किया गया अलग अलग शिफ्ट का, उसके बाद में जब सभी शिफ्टों का परसेंटाइल हो गया तो उस परसेंटाइल मार्क्स के आधार पर सभी शिफ्टों को मर्ज करके उसके अंदर से फिर एक बेस शिफ्ट को निकाला गया है, और उसी के आधार पर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया गया है। कितने क्या नंबर बढ़े हैं उस चीज़ का आप लोगों को पता है कि 8 से 10 मैक्सिमम नंबर जो है वो बढ़े हुए कैंडिडेट के कमेंट अपने लोगों के सामने आ चुके हैं, जिनका कट ऑफ और उनके रो मार्क्स के बीच में अंतर को देखकर अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने तक नंबर बढ़े होंगे। मैक्सिमम कितने नंबर बढ़े हैं वो आप लोगों का स्कोर कार्ड आने के उपरांत ही पता चलेगा। जैसे कि आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कोलकाता से कि 69 मार्क्स अगर आप लोगों के यहाँ पर बन रहे हैं और नॉर्मलाइज मार्क्स यूआर कैंडिडेट के अंदर, तो आप लोग सिलेक्टेड हो, यानी कि काफ़ी हाई कट ऑफ। सेकंड नंबर पर अगर बात करें तो इसका कोलकाता का नंबर आ रहा है
बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पोस्टों की संख्या काफ़ी देखकर इस जोन से फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर पिछली बार की जैसे पिछली बार 2018 की वैकेंसी में हाई कट ऑफ गई थी, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी कोलकाता हाईएस्ट जोन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 58 नंबर, एसटी से 48, मात्र 48 पे सिलेक्शन हो गया। ओबीसी का भी अच्छा खासा कट ऑफ देखने को मिला है 65, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 नंबर के आसपास में अगर आपके नंबर है तो आपका उसके अंदर जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ कट ऑफ आप लोगों की रही है। और मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा जो इस वीडियो में मैं बताने के लिए आया था, कि आप लोगों को सामने बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल होंगे जो आप लोगों को अलग अलग तरीके की जानकारी देंगे कि रिजल्ट जो है वो गड़बड़ तैयार किया गया है रेलवे का। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का लिए आप लोग बोल सकते हो कि रेलवे ने जिस बार भी अपना जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपनाने की कोशिश करी है, उसमें रेलवे हर बार कुछ इस तरीके की चीज़ें अपनाता है जिसके कारण जो बच्चों के लिए समझना मुश्किल होती है। लेकिन इस बार आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव इस चीज़ को ऐसे देख सकते हो कि उन्होंने पहले परसेंटाइल किया है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम से पहले उन्होंने इस चीज़ को बता दिया था कि हम परसेंटाइल करेंगे और उसके बाद में ही नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभी आप लोगों को पता है कि जो 6 तारीख को नोटिस आया था जिसके अंदर रेलवे ने चला के इस चीज़ को बताया था कि हम परसेंटाइल के बाद में नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे, और अलग अलग कैटेगरी वाइज उन्होंने हालांकि विज्ञप्ति में देने के बावजूद भी उस चीज़ को अलग से दिखाया था नोटिस जारी करके कि 40% आप लोगों के जो कैटेगरी वाइज पास होने के लिए उतने चाहिए, ओबीसी के वालों के लिए 35% चाहिए, बाकी जितने भी कैंडिडेट है उनको 30% के आसपास में नंबर चाहिए। तो इस चीज़ों को वापस रिवाइज करके आप लोगों को बताने का रेलवे का इतना सा मोटिव यही था कि वो नॉर्मलाइजेशन को कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में डालने का प्रयास कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन तो हम करेंगे ही करेंगे, परसेंटाइल करने के बाद में चाहे हमें करना पड़े। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल एकदम एक अरेंज तरीके से रेलवे के द्वारा की गई है। तो इसके अंदर आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि आप लोगों के साथ गलत किया गया है या फिर रिजल्ट को गलत तरीके से तैयार किया गया है, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया 16-16 जोनों को एक साथ रख के उनका नॉर्मलाइजेशन किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग जोन की अलग अलग शिफ्ट के आधार पर भी बच्चों का सिलेक्शन आप लोग देख सकते हैं कि नहीं हुआ है और हो गया है। दो फ्रेंड थे, आप लोग बहुत अलग अलग जगहों पर कमेंट देखोगे, एक दोनों ने सेम जोन से अप्लाई किया था, एक ही शिफ्ट दूसरे दिन थी, एक ही शिफ्ट दूसरे दिन थी। यहाँ इन दोनों के अगर बराबर मार्क्स आ रहे हैं, 54 मान के चलिए आप लोग, या 45 नंबर जो है वो मान के चलिए, अगर इन दोनों के 45 नंबर बन रहे हैं तो इसकी शिफ्ट हार्ड और इजी के तौर पर इन लोगों को दोनों में से किसी ना किसी को फायदा मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन में एक बंदे के तो 8 से 10 नंबर तक बढ़ जाएंगे और दूसरे के जो है वो एक नंबर भी नहीं बढ़ेगा, जिसके कारण वो कट ऑफ से भी हो सकता है बाहर हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें जरूर देखने को मिल रही है, बल्कि ऐसा नहीं है कि सभी जोन की कट ऑफ जो है वो एक साथ ही बना दी गई हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला था इस वीडियो में। फाइनल सिलेक्शन जो है वो कितने परसेंटाइल नंबर पर होगा या नॉर्मलाइजेशन पर होगा, बहुत से ऐसे जो कैंडिडेट है वो ये सवाल भी पूछ रहे थे। तो मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अब आप लोगों का जितनी भी कट ऑफ आएगी उसके अंदर हालांकि परसेंटाइल स्कोर भी दिखाया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को नॉर्मलाइज मार्क्स जो है आप लोगों के उसी के आधार पर आप लोगों के, क्योंकि अब ये दोनों चीज़ें एक तरीके से एक ही हो चुकी है। आप लोगों को देखकर ऐसा ना लगे कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 97 गई है, जो क्योंकि परसेंटाइल के अंदर 97 ही उस चीज़ को दिखाएगा। ओबीसी में आप लोगों को ना लगे कि 94% के आसपास कट ऑफ चली गई है। तो उसके बचने के लिए आप लोगों को सामने नॉर्मलाइज मार्क्स को रखा गया है। जो आप लोगों को कट ऑफ देखने की हमेशा से आदत है, उसी कट ऑफ को यहाँ पर दिखाया जाएगा आप सभी लोगों को। तो नॉर्मलाइज मार्क्स पर ही आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है और उसी के आधार पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।